ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, चलिए आरंभ करते हैं आज का व्यायाम 3 सांसों पे ध्यान के साथ। 3 सांसों पर ध्यान करने से मन जो कहीं भटक रहा है, सांसें जो असामान्य हैं, मन में जो कुछ विचार चल रहे हैं, वो सब वहाँ से हटकर हम अपने आप में एकाग्र हो जाते हैं, जो हमें स्वस्थ बनाने के लिए लाभकारी होते हैं। तो 3 सांसों पे ध्यान के बाद 3 बार ओमकार का उच्चारण सांस भर के छोड़ते हुए आप सभी को प्रणाम, वंदन। स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आज के डेली एक्सरसाइज व्लॉग में आप सबका स्वागत करती है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का व्यायाम वार्म अप एक्सरसाइज के साथ। वार्म अप एक्सरसाइज मतलब सूर्य नमस्कार और अर्धचंद्रासन के बाद हम आगे झुक रहे हैं। ये आसन के अभ्यास के बारे में मैं आपको बहुत विस्तार से कई बार बता चुकी हूँ। तो आपको एक बात जाननी होगी कि जैसे हम लोग रोज़ दाल चावल खा सकते हैं ना, दाल चावल या सब्जी रोटी, मतलब रोटी हम रोज़ खा सकते हैं, वैसे ही सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है मित्रों, जो आप करेंगे ना, रोज़ करेंगे तो यह आपको रोज़ लाभकारी होगा। अब हाथ नीचे रख के नहीं हो पा रहा था ठीक से, तो मैंने पैर पीछे से पकड़ लिए ताकि घुटने से आराम से नाक लग जाए। उसके बाद लेफ़्ट पैर पीछे जाता है, बायां पैर पीछे जाता है, पूरा पीछे को उठा देना है। कल जैसा कि मैंने कहा था मेरे फेफड़े गर्म थे, आज सुबह थोड़ी हल्की स्थिति थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, शरीर में थोड़ी सी थकान जैसा था। कुछ काम तो कल किया नहीं था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था मानो शरीर थोड़ा थका हुआ है। जांघों में पीड़ा थी, कदाचित बुखार रह गया उसके कारण हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वैसे मुझे ऐसा होता नहीं है, पर हाँ कुछ चीज़ें पहली बार भी होती हैं। उसके बाद ये है पर्वतासन। और कल एकादशी थी तो मेरे भोजन में विशेष चीज़ें नहीं थी। हाँ, पर्वतासन का अभ्यास करते समय आपको ध्यान रखना है, पैर पूरे जो एड़ी है वो ज़मीन पर टिकी होनी चाहिए, जैसे मेरी टिकी हुई है। हाथ पूरे नीचे होंगे, कान जो है ना हाथ के भीतर के अंग में होंगे। आप देख सकते हैं कैसे हुआ है ये। और इस अभ्यास को करते समय भी आप सांसों पे ध्यान कर सकते हैं। आपको सारे अभ्यास सांसों पे ध्यान करते करते करने हैं। सांसों पे ध्यान से आपकी सांस जो गति पकड़ने की स्थिति में आ जाती है वो भी सामान्य हो जाती है और ये हमें थकने नहीं देती है। और ये अष्टांग प्रणिपातासन। समष्टि को धन्यवाद, समष्टि को प्रणाम। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। ईश्वर की शरणागति लेने से हमारे भीतर के बहुत सारे तनाव नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं ना, तो फिर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती, केवल अपना कर्म करने की आवश्यकता होती है। तो कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि यदि सही कर्म हम करते हैं तो फल तो आएगा ही, जाएगा कहाँ। बस उसके लिए हमें कर्म की दिशा सही करनी होती है। तो समष्टि को धन्यवाद के बाद भुजंगासन का अभ्यास पीठ के लिए, छाती के लिए, जिसकी चेस्ट बड़ी हो गई है, जिसकी चेस्ट की मांसपेशियाँ लचीली नहीं यानी कि वो बहुत ढीली हो गई हैं, तो उनको ये अच्छे से व्यायाम देता है। और उसके साथ ही रीढ़ की हड्डी का बहुत अच्छा व्यायाम है। पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसको बहुत अच्छे से व्यायाम मिलता है। उसके अलावा छाती, पेट और अपर बेली, गर्दन, थायराइड और ऊपर को देखते हैं आँखों के लिए भी बहुत अच्छा व्यायाम होता है ये। तो ये सब अंगों पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। उसके बाद पैरों की उंगलियों पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं पैरों की उंगलियां और हाथ की हथेलियाँ टिकी हुई हैं। और ये जो है पूरा भार पैरों की उंगलियां और हाथ की हथेलियों पर आता है। और उसका जो तनाव है, उसका जो प्रेशर है, उसकी जो एक्सरसाइज है, उसका जो लचीलापन है, वो हमारे संपूर्ण शरीर को मिलता है। क्योंकि इस समय पेट की जो मांसपेशियाँ वो एकदम संकुचन में होती हैं। मतलब उसको जैसे कहते हैं ना, यदि सांस आपकी नॉर्मल चलती रहेगी तो उसमें अंकुचन संकुचन होता रहता है, फैलना और सिकुड़ना उसका होता रहता है, जिससे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। उसके बाद जो पैर पहले पीछे गया था वो पैर आगे आ गया है। और ये है
अश्वारोहण मुद्रा। जी हाँ, अश्वारोहण मुद्रा हमारे लीवर के लिए, हमारी प्लीहा के लिए, हमारी तिल्ली के लिए, हमारी जो साइड पे साइटिका जिसको पेन होता है उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, उन सबको ये अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इसको करने से आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं, जो आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी प्रभावित होता है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। उसके बाद दूसरा पैर आगे आ गया, पादहस्तासन। ये मैं आरंभ में आपको जब नहीं बताती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि कुछ रूटीन में जो चीज़ें होती है रोज़ हम जब करते हैं ना, तो उसको केवल करके उसके आभास में जब हम चलते हैं तो बड़ा आनंद आता है और उसका लाभ भी कई गुना मिलता है। तो आप देख सकते हैं, यदि आपने आरंभ से मेरे वीडियो देखे हों व्यायाम वाले, जो मैंने आरंभ किए हैं, करीब 5-6 महीने होने जा रहे हैं तब से, तो आप देख सकते हैं कि जो व्यायाम आरंभ किया था उस समय मेरा शरीर कितना लचीला था, उससे अब कितना कैसा हुआ है। सूर्यदेव को प्रणाम, और उसके बाद सूर्यदेव ऊर्जा के स्रोत और आप मेरी प्रेरणा के स्रोत, आप सबको भी ढेरों प्रणाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला व्यायाम। हाँ, यहाँ मैंने थोड़ा सा वीडियो कट कर दिया था क्योंकि वो एक्स्ट्रा लग रहा था, तो उतना मैंने काट दिया, ज़्यादा तो मैं नहीं काट पाती हूँ। उसके बाद मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन में आप जब जाएंगे ना, तो गर्दन आपके सामने रहेगी, आपके चिन्ह भूमि को टच होने का प्रयास करना है। और ये मैंने कहा ना, जांघों में थोड़ी सी पीड़ा थी, आज मेरी थाइज़ में थोड़ी सी पीड़ा हो रही थी, और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये नीचे नहीं जा पा रहा है, और आज थोड़ी गर्दन मेरी ऊपर रह गई, यानी कि चिन्ह भूमि पे टिक नहीं पाई है। पर जितना हो जाए उतना कर लेना है। मित्रों, मैं जो अभ्यास करती हूँ मैंने कई बार आपको बताया, क्योंकि आप ये ना सोचें कि भाई आपको ही अड़चन आती है। हाँ, जब हम छोटा सा वीडियो बनाते हैं परफेक्शन के साथ बनाते हैं, लेकिन जब हम डेली व्यायाम करते हैं ना, तो कोई भी होगा उसके व्यायाम में थोड़ा आगे पीछे होता ही है। और ये मैंने देखा है, लोग रोज़ व्यायाम भी नहीं कर पाते हैं, थोड़ा उसमें आगे पीछे भी करते, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आप इस बात से टेंशन ना लें कि भाई व्यायाम नहीं हो पा रहा है, रोज़ नहीं हो पा रहा है, करने में आलस आता है। हमको भी आता है, आपको भी आता है, पर उस आलस को तोड़कर हमें आगे बढ़ना है, तभी तो हम अपना व्यायाम ठीक से कर पाएंगे, उसके लाभ ले पाएंगे। क्योंकि क्या है ना, व्यायाम के अभाव में शरीर तो हार्ड हो ही जाता है, मन भी हार्ड हो जाता है, और साथ में काम करने की क्षमता भी कम होती चली जाती है। ये देखिए, इसको कहते हैं शशक आसन। शशक बोलेंगे तो वो खरगोश कैसे बैठता है, उसके कान ऊपर को खड़े होते हैं, वो शशक आसन। अब इसमें आप देख सकते हैं, हाँ, जो कान के बाहर की तरफ हाथ हैं, मतलब हथेली है, वो हथेली के भीतर सर मेरा चला गया है, नीचे की तरफ, ऊपर नहीं दिख रहा। इससे आपको स्पष्ट हो जाए, क्योंकि नीचे अंधेरा है तो आपको वहाँ उतना क्लियर दिखाई नहीं देगा, पर हाँ उसके नीचे है, वो पता चल जाएगा आपको। ऊपर नहीं है तो नीचे ही है, स्पष्ट सी बात है। तो यह है शशकासन का अभ्यास। इसको करने से मस्तिष्क की तरफ ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे जिनको सर दर्द है, सर में भारीपन है, सर सुन्न होता, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। उसके बाद इसको सांस भरते हुए हाथों पर ले जाते हैं और सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाते हैं। मैंने सांसों का नियम कई बार बताया है कि जब आप आगे को झुकते हैं, पेट दबता है तो सांस छूट जाती है। और हाँ, किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई पेट दबता है तो उससे सांसों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सांसें तो हम फेफड़ों में भरते हैं। मैं कहा बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन फेफड़ों के जस्ट नीचे पेट होता है तो पेट पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप यदि एक कोने से चादर उठाते हो तो जहाँ तक वो हिलती है उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। वैसे ही हमारा जो चमड़ी है उसकी प्रभावित करती है, इसलिए पेट दबता है तो सांस ठीक से नहीं चलती, हल्की चलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम जो अब अभ्यास करने जा रहे हैं, ये रीढ़ की हड्डी के लिए, पीठ के लिए। जिनको पीठ में पीड़ा है, कंधे में दर्द होता है, कंधे की मांसपेशियां में बहुत ज़्यादा जकड़न हो जाती है, जो पीछे को होके आगे को झुक के ज़्यादा बैठते हैं, मोबाइल पे लैपटॉप पे बैठे रहते हैं और वो आगे को झुके रहते हैं, उनके लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। दोनों हाथों को पीछे ले जाइए जोड़ के, गर्दन सीधी रखेंगे और हाथ पीछे की तरफ जाएंगे। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, हाथ जोड़ के ले जाने हैं। अब इसको मैं आपको साइड से दिखा दूँ ताकि आप इसको ठीक से कर सकें। ये देखिए गर्दन सीधी है और उसके बाद हाँ हल्की सी गर्दन झुक गई थी, पर बाद में मैंने उसको सीधा करी। देखिए अभी सीधी है गर्दन। गर्दन जितना सीधा होगा उतना आपके हाथ सही से जा पाएंगे, उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। और यदि आपको ऊपर नहीं करते बनाए तो थोड़ा नीचे पीछे को घुमा लीजिए, नीचे को कर लीजिए ताकि उसका पूरा लाभ मिल सके। उसके बाद हम ये पीछे हाथ जोड़ रहे हैं। ये देखिए कैसे करना है, हाथों को ऐसे मिला लिया, उसके बाद ऐसे जोड़ लिया।
ये हाँ जब आप जोड़ते हैं तो यह रीढ़ की हड्डी के लिए प्लस हमारी पीठ के लिए प्लस हमारे कंधों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आप इसको करिए, इसके पूरे लाभ आपको मिलेंगे। जिनको आगे झुककर बैठने का अभ्यास हो गया है ना, जिनको आगे झुक के बैठने की आदत है, उनके लिए अभ्यास बहुत अच्छा है, क्योंकि यदि आप आगे झुक कर बैठते हैं तो पीछे से ये जो गले के ऊपर जो हड्डी होती है ना वो बढ़ जाती है, खूंद जिसको बोलते हैं, गुजराती में खूंद बोलते हैं और हिंदी में थोड़ा हाँ कुबड़ कहा जाता है, पर वो कुबड़ थोड़ा पीठ की तरफ होता है ये, और ये गर्दन के ऊपर के हिस्से में बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही ख़राब लगता है, बहुत ही भद्दा दिखता है और इससे गर्दन में पीड़ा भी बढ़ जाती है। इसलिए ऐसी स्थिति से निकलने के लिए आपको ये अभ्यास करना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद ये देखिए, हाथों को हम दोनों हाथों को जोड़ के पीछे की तरफ ले जा रहे हैं और ये आप वहाँ देखिए पीछे मैंने झुका दिए हैं, क्योंकि यदि आप सीधे हाथ खड़े नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ताकि हाथ झुका दिए। आप करिए, जैसे भी करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो जैसे करना चाहते वैसे भी हो पाएगा। अभी जैसे हो जाए वैसे ही कर लीजिए, फिर धीरे धीरे उसमें सुधार करेंगे तो सुधार भी आ जाएगा। हम आपको लास्ट फाइनल क्या होता है वो बता देते हैं, उसके बाद आप और कैसे कर सकते हैं उसको भी हम बता देते हैं, ताकि आपको कभी भी कोई भी व्यायाम करने में अड़चन या समस्या ना आए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम कुछ बातों को समझ नहीं पाते हैं, देखते हैं फिर कर नहीं पाते, तो हम सोचते हैं हमसे तो होगा ही नहीं, जाने दे, नहीं करना है। ऐसी भूल कभी नहीं करना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एक दंड का अभ्यास है, ये स्वामी रामदेव जी अक्सर लगाते हैं, मुझे ये दंड अच्छी लगती थी और अभी मैं उसका अभ्यास वापस करने का प्रयास कर रही हूँ। लेकिन कहा ना, मेरी धड़कन तेज़ हो जाती है, जिसमें शरीर में कई बार थोड़ा टेम्परेचर महसूस होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल मुझे परसों जो मैं आई थी तब से मुझे हल्का सा टेम्परेचर फील हो रहा है। कल सुबह नहीं था, आज सुबह भी नहीं था, पर अभी जब मैं वॉइस ओवर करी तो करीब 10:30 बज गए हैं। तो इस समय मैंने देखा तो करीब 99 के ऊपर निकल चुका है, यानी कि लाल लाइन पार कर चुका है। अब ये स्थिति मेरी क्यों बनी है पता नहीं है, मेरे को समझ नहीं पा रही हूँ। पानी की कमी नहीं है, पेट साफ़ हो रहा है, सब कुछ है, फिर भी ये समस्या बनी हुई है। पर हाँ, ये लग रहा है कि यहाँ का वातावरण जो गर्म है उसके कारण मुझे गर्मी हो रही है, पता नहीं क्या है। पर हाँ, लखनऊ में समस्या नहीं थी और इटावा में भी समस्या नहीं थी, मतलब अपने पैतृक गाँव में जहाँ मैं गई थी छलदा में, वहाँ भी समस्या नहीं थी, पर यहाँ की समस्या हो गई है। मैं दूसरी बार ये आपको बता रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी हम किसी स्थान विशेष में जाके, जहाँ हमें सालों से रह रहे होते हैं, वहाँ भी कुछ समस्याएं होती हैं, तो हमें समझना होगा कि भाई हमें जहाँ समस्या हो रही है, यदि हम उसके अनुकूल नहीं बन पा रहे तो हमें वो स्थान बदल देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए पहला आवश्यक जो है, पहली जो ज़रूरत हमारा स्वास्थ्य है। अब ये जो अभ्यास मैं कर रही हूँ ना मित्रों, ये बहुत ही आराम से सरलता से होने वाला अभ्यास है। बस इसमें आपको आराम में पैर जो हाथ जो ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, ये देखिए, और बहुत आराम से हो जाता है ये अभ्यास। मैं नीचे सर गई क्योंकि हाथ, ये देखिए, हाथ ऊपर से पूरे नीचे आ रहे हैं। और ये जो अभ्यास है ना, इसमें पहले मैंने आपने देखा हो तो पैर भी उठाती थी, और अभी मैंने बहुत दिनों से किया नहीं, और कहा ना शरीर में गर्मी थी उसकी वजह से मैंने पैर नहीं उठाया। अभी देखिए, अब ये पूरा हो चुका। अब लास्ट में करते नहीं बन रहा था, कितने की संख्या आप जानो, क्योंकि मैं अक्सर संख्या नहीं गिनती, क्योंकि संख्या गिनने में फिर वो सांसों पे ध्यान नहीं हो पाता, इसलिए मुझे बस करने में रुचि होती है, गिनने में रुचि नहीं होती है। पहले मिनट देख के करती थी, आजकल तो मिनट देख के भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उसके लिए फिर थोड़ा घड़ी की तरफ देखना पड़ता है, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद ये साइकिलिंग करना। साइकिलिंग में खाली पहले पैरों को आगे पीछे किया है, ये वार्म अप के लिए हम करते हैं, क्योंकि क्या है ना, वार्म अप वैसे तो सूर्य नमस्कार से हो जाता है, लेकिन है ना, छोटी छोटी चीज़ों में भी अब जब हम ये कर लेते हैं ना वार्म अप की क्रिया, तो हमारे फिर शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी बन जाती है, जो हमें बहुत अच्छा लाभ देती है। इसलिए हमें वो कर लेना चाहिए, हमें उसका पूरा लाभ लेना है, तो हमें ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, यहाँ सांसें तेज़ हो गई थी तो थोड़ा पेट पे हाथ रखा ताकि भाई नॉर्मल हो पाए। उसके बाद ये देखिए, साइकिलिंग दोनों पैर से एक साथ में। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि आपको पैर नीचे ले जाते समय उसको पटकना नहीं है, उसमें स्वर यानी कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बहुत आराम से नीचे जाने चाहिए, और हाँ, आराम से उठने भी चाहिए, क्योंकि हमें कहीं भी अपनी शक्तियों का अतिक्रमण, अपने साथ बल प्रयोग नहीं करना होता है। हमें जो करना होता है बहुत सरलता से, शांति से करना होता है। तो चलिए, इन अभ्यासों को आप करेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है, ये पेट के लिए, जांघों के लिए, और क्या कहते हैं, हमारे फेफड़ों के लिए, क्योंकि फेफड़े जो सांसों की गति जो बढ़ती है ना, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इन सब के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, आप करेंगे तो आपको इसका बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। और हाँ, कोई भी चीज़ जब हम ऐसे पूछते हैं कि भाई इससे क्या होगा, तो उसका लाभ हमें पता ही नहीं चलता उसमें, और कई बार लाभ बता दिया जाए, पता होता तो भी हम समझ नहीं पाते कि अरे इसमें ऐसे कैसे लाभ हो जाएगा, ये ऐसा कैसा है। तो होता है ऐसा, पर जब आप यदि ठीक से सुनते हैं, ठीक से समझते हैं और फॉलो करते हैं ना, तो आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा।
अब मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जब यदि आप कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करना चाहते हैं जिसमें पेट दबता है तो आपका पेट साफ़ होना बहुत आवश्यक है। यदि पेट साफ़ नहीं होगा तो फिर वही आपको पीड़ा दे जाएगा। अभी जो अभ्यास कर रही हूँ इसको उत्तान पादासन कहते हैं। उत्तान पादासन में 30 से 45 डिग्री पर पैर उठाए जाते हैं, बस उससे अधिक नहीं उठाए जाते। उसके बाद ये मंडूक आसन है, मंडूक नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, मरकट आसन। मंडूक नहीं, मरकट आसन है। मरकट आसन के अभ्यास बहुत सारे हैं, आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, पर मुझे ऐसे करना था। उसके बाद मैं और भी विधि से करूँगी। अच्छा, आप चाहें तो स्थिर भी हो सकते हैं, मैंने बहुत हल्की सी गति से बढ़ाई है। आप स्थिर भी हो सकते हैं और गति और भी बढ़ा सकते हैं कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना उसको चला पा रहे हैं, कितना आपके लिए अनुकूल है। तो अनुकूलता के अनुसार हम गति कम या अधिक करते हैं, इसलिए उस बात को हमें समझना होता है। चलिए, लेट के बड़े आराम से होने वाला अभ्यास है ये। सूर्य नमस्कार, बटरफ्लाई नहीं, क्या सूर्य नमस्कार, बटरफ्लाई याद आ रहा है, मरकट आसन। हाँ, मरकट आसन के अभ्यास करने, ये मैंने हाथ ऊपर इसलिए उठाए हैं क्योंकि मेरा आसन बहुत छोटा है तो मैं साइड पे हाथ नहीं रख सकती हूँ। तो मैंने थोड़ा पहले ऊपर रखा था, ऊपर से ऐसा लगा जैसे प्रेशर आ रहा है और वो ऊपर उसको सपोर्ट कर रहा है सर को। फिर मैंने कहा वहाँ से हटाओ, नीचे रखना है, क्योंकि हमें वो एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं लेना होता, इसलिए मैंने हाथ ऊपर कर लिए थे। और अब ये है, ये मरकट आसन का ये अभ्यास है। पर यह अभ्यास जब आप करते हैं स्थिरता के साथ तो इसमें आपके साइड की फैट, पेट का फैट बहुत अच्छे से कम होता है। और कहा ना, हमारे शरीर में बढ़ता हुआ फैट ही हमारी सबसे बड़े रोगों का कारण बनता है। इसलिए फ़ैट को कम करना, फ़ैट को रिड्यूस करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। तो ये हमें समझना होता है। तो आप इस व्यायाम को करेंगे, बहुत अच्छे से आपको लाभ मिलने वाला है। तो इसको आप करिए, मेरे साथ करिए, जिससे आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। हमारे स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर में लचीलापन होना बहुत आवश्यक है, इसीलिए व्यायाम उतना ही आवश्यक है। ये हम बार बार बताते हैं, पर कहते हैं ना कि हमें एक बार में बात याद नहीं होती है, तो बार बार सुनने से वो बात दिमाग में रट जाती है, बैठ जाती है, तो हम उसी को करने में सरल हो जाते हैं। ये जो अभ्यास, ये सामान्य मरकट आसन का अभ्यास है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। ये कमर दर्द के लिए, साइड के फैट को कम करने के लिए, मरकट आसन के जितने भी अभ्यास हैं ना मित्रों, ये साइड फैट के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं। और इससे जिनका पेट साफ़ ना हो रहा हो या जिनका पेट में बहुत सारा जाम पड़ा हो, वो पानी पी के यदि इसका अभ्यास करेंगे तो उसका पेट साफ़ अच्छे से होने लग जाता है। तो इस अभ्यास को सबको करना चाहिए, ये मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रही हूँ। तो यदि करते हैं तो इसके बहुत अच्छे लाभ, बहुत अच्छे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे करने जा रहे हैं, हाँ, पादवृत्तासन, इसे कहते हैं पैर को घुमाना, पादवृत्तासन। मेरा प्रयास था, मुझे याद था कि मुझे इसमें घुटना सीधा रखना है, पर पूरा घुटना सीधा नहीं हो पाया। जितना हुआ, क्योंकि मैंने पूरा बल से, यानी कि अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरे बल से घुटने को सीधा किया था और वो इतना ही सीधा हो रहा है। पर हाँ, अब ये है कि वो मुड़ा हुआ अपनी तरफ से नहीं है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस से जब होता है ना, मतलब ध्यान नहीं दिया और हो गया, तो वो अलग हो जाता है, तो ध्यान ही नहीं है, पता ही नहीं। पर मैंने इस समय पूरा ध्यान रखा था कि भाई घुटना पूरा सीधा रहे, जितना हो जाए उतना सीधा रहे। तो जितना हुआ मैंने किया। और आज एक बहुत अच्छी बात हुई कि घुटने में, मैंने कई बार आपको बताया था कि मेरे जो कमर की हड्डी है ना, उसमें कट कट की आवाज़ आती है। तो जो पहले पैर घुमाया उसमें तो नहीं आई, पर जो दोबारा बाद में घुमाई, अभी जो घुमा रही हूँ, उसमें ये आवाज़ ज़रूर आ रही थी। मैं कहा कोई बात नहीं, एक पैर की बंद हुई है, दूसरे पैर की भी बंद धीरे धीरे हो ही जाएगी। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो कभी कभी कहते हैं ना, थोड़ा ऐसा लगता है कि अरे ये क्यों हो रहा है, और मुझे शुरू से ही होता, तो मुझे कभी उससे डर नहीं लगा। पर हाँ, आवाज़ आती है कट कट कट, तो वो एक अजीब सा लगता है थोड़ा। पहले डर लगता था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन जब लगा कि हमेशा ही होता, तो फिर अब कुछ नहीं लगता है। अभी हमने एक एक पैर से किया और उसके बाद थोड़ा सांसें तेज़ हो गई थी, तो फिर थोड़ा मैंने कहा बटरफ्लाई कर लेते हैं, भाई लेट के भी हो सकता है। उसके बाद ये कुछ और क्या, हाँ, पैरों को सीधा पकड़ के पैरों की उंगलियों में हाथों की उंगलियां फंसाई, कि पैरों की उंगलियों में हाथों की उंगलियां फंसाने से एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा हो जाता है। और ये बहुत से लोगों की नहीं फंस पाती, और पैर सीधे कर दिए, लेट के पैर सीधे हो जाते हैं, बैठ के ऐसे सीधा नहीं कर पाती हूँ। तो ये लेट के पैर सीधे, ये अर्धहलासन की अवस्था है थोड़ी सी। अर्धहलासन में भी हम इसी तरह से पैरों को पकड़ते नहीं हैं, सीधे कर देते ऊपर को, पर ये मैंने पैरों को पकड़ रखा है, और ये हाथों के पास पकड़ रखा है, पैरों के पास नहीं पकड़ रखा है। यानी कि पैरों के पास पकड़ूंगी तो इसमें गर्दन उठ जाएगी, जो मैंने आज नहीं किया, इसको फिर कभी करके देखूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब क्या करना है, अब हाँ, ये
जांघों के भीतर की साइड ये पैर रखा, क्योंकि थोड़ी सांस तेज थी ना, तो उसको नॉर्मल करने के लिए मैंने कहा नॉर्मल हो जाएगी तब तक ये थोड़ा सा कुछ और व्यायाम कर लेते हैं। ये क्या है, ये बैठ के भी करते हैं, इसको बैठ के करते तो हम इसको वक्रासन कहते हैं, जो तिल्ली के लिए बहुत अच्छा होता है और पेट को दबाता है, तो पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है, जो कब्ज़ की समस्या और भूख न लगने की समस्या का समाधान करता है। अब ये जो हम कर रहे हैं ये सेतुबंधासन का अभ्यास है। सेतुबंधासन का अभ्यास वैसे तो हाथ सामने रखे, लेकिन आपको दिखाई दे इसलिए मैंने हाथ ऊपर कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं कि पंजों के साथ पीठ पूरी उठी हुई है, रीढ़ की हड्डी पूरी वैसे सीधी है, पर पैर पूरे पर उठे हुए हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि सांस भर के ऊपर आते हैं। अच्छा, यहाँ कपालभाति जैसा अभ्यास हो जाता है कि जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ये इसका नॉर्मल अभ्यास होता है। तो सेतुबंधासन में हमेशा सांस भर के ऊपर उठा जाता है और सांस भर के उठते हैं और उठते उठते सांस छूट जाती है। आप करेंगे नेचुरली हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये आराम से होने दीजिए। मैंने कहा ना, विशेष जब हम कुछ सांसों पे करने जाते हैं ना तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो जब मैं कल, क्या है ना, पता नहीं आज मैं ब्लूटूथ उससे कनेक्ट करेंगे, वो कनेक्ट नहीं हुआ, फिर मैंने उसको हटा दिया था। पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने कहा वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा कि वहाँ तो हो गया, पता नहीं अभी यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, घर से कुछ समस्या नहीं है उसकी। अच्छा, ये थोड़ा सा झूला जैसा झूला, ये इसी में सेतुबंधासन में, हाँ नाम याद नहीं आ रहा था, और हल्का सा झूला, देखो कमर पूरी हिल रही है साइड पे। और ये जो है ना मित्रों, ये हमारे छाती को, हमारे जो रिब्स की मसल्स है ना, उसको मजबूत बनाता है, जिससे हमारे फेफड़े मजबूत बनते हैं और सांस लेने की क्षमता सही होती है। अब हम करते हैं भुजंगासन का अभ्यास। जी हाँ, भुजंगासन का अभ्यास हमने आज 3-4 प्रकार से किया है, 3 प्रकार से तो किया ही है। एक ये सीधा भुजंगासन, इसमें कोहनी हल्की सी, हाँ पहले थोड़ी सीधी कर दी, बहुत हल्की मुड़ी हुई आप देख सकते हैं। उसके बाद जितना सर ऊपर जाए उतना ले गए, वापस आए। और इस समय मुझे हल्के से चक्कर जैसा लगा, क्योंकि पता नहीं क्यों गर्मी बढ़ी है, शायद वातावरण एडजस्ट नहीं कर पा रहा, पर जुकाम वगैरह कुछ नहीं हुआ इस बार, पर हाँ थोड़ा चक्कर सा आ रहा था इसमें, तो मैंने उसको फिर वहीं रोक दिया। उसके बाद ये देखिए तिर्यक भुजंगासन, इसको कहते हैं, विपरीत पैर देखना है। अभी मैंने नीचे जाके ऊपर उठना यहाँ किया था, और उसके बाद मैंने अब क्या किया है, अब ये थोड़ा सा उसको विधि बदल दिया। ये देखिए, एक साइड झुके मुड़े, और वहीं से ऊपर उठे उठे ही दूसरी तरफ मुड़े, और उसके बाद दूसरा विपरीत पैर देखना होता है। उसके बाद पीछे को गए, जितना पीछे जाते जाए और अच्छे से पीछे को जाना है, और उसके बाद आगे आ जाना है। जी हाँ, जहाँ थे वहाँ वापस आ गए। उसके बाद थोड़ा एक सांस को रिलैक्स करके उसके बाद फिर से उठाएंगे, और पहले हमने राइट साइड देखा, राइट साइड से लेफ़्ट पैर को देखा, उसके बाद लेफ़्ट साइड से राइट पैर को देखा। उसका प्रयास करना है, जितना दिख जाए उतना अच्छा है, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, जितना हो जाए उतना करिए। ये गर्दन के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। उसके बाद ऊपर, ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं वापस, बैक टू जहाँ थे वहीं हम वापस आ गए। उसके बाद पूरा फिर से अब क्या अभ्यास है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ये इतना ही किया था। हाँ, अब उसके बाद आगे से थोड़ा उठाया और पीछे से थोड़ा उठाया। ये देखिए, पूरा बॉडी उठा दिया। अब जो करने का प्रयास करी थी वो नहीं हुआ, तो ये तो आप आजकल देख ही रहे, मैं रोज़ इसका अभ्यास कर रही हूँ, क्योंकि ये अभ्यास पहले मैं बिल्कुल नहीं करती थी, क्योंकि जब टाँके थे पेट पे तो करने में टाँकों को खींचने का थोड़ा भय था। अब देखती हूँ कि कभी कभी पीड़ा जैसा लगता है, नहीं तो नहीं होती है, तो होती है पीड़ा तो वहीं छोड़ देती हूँ, नहीं होती तो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद ये देखिए, थोड़ा आगे पीछे करने से क्या है, ये पैर की पिंडलियों को, एड़ी को, पंजों को और पूरे शरीर को व्यायाम मिलता है, जिससे हमारे पैर मजबूत बनते हैं, हमारी एड़ियों में जो पीड़ा वो निकल जाती है, मसल्स जो स्टिफ हो जाते हैं, विशेषकर ये काफ एरिया के, मतलब जो पिंडलियों की मसल्स कठोर हो जाती है वो इससे बहुत अच्छे से नरम पड़ जाती हैं। उसके बाद दोनों हाथों को पीछे बांध दिया और आगे से गर्दन को उठा दिया, जितना उठ जाए उतनी गर्दन को उठा दीजिए। और ये जो अभ्यास है ना मित्रों, ये हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, पेट की मसल्स को भी मजबूत बनाता है, जो एक्टिव होने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये हमने फिर से उसका अभ्यास किया। सांस भरते ऊपर उठ जाते हैं, जितना उठा जाए पीछे को जाते हैं। और उसके बाद हाँ, अब क्या करना है, क्योंकि क्या है ना कि हाँ, उसके बाद फिर से वो पैर हाँ पीछे से उठाया
आगे से उठाया और उसके बाद पीछे से पैरों को उठा दिया, जितना उठाते हैं पड़ते हैं उठा लेना, ये इस तरीके से। ये स्थिर नहीं हो पाता है, तो जितना उठता है उतना उठा लेना है। और आगे से पीछे से दोनों तरफ से उठाया जाता है। पहले आगे से उठाया था, इसलिए अभी केवल पीछे से उठाया है। और उसके बाद हाँ, आगे से पीछे से दोनों तरफ से उठाना है। आगे से उठाया, पीछे से उठाया। वे दोनों साथ में नहीं उठ पा रहे हैं मुझसे, इसलिए एक एक करके उठा रही हूँ। तो उसके बाद दोनों पैरों को पकड़ के दोनों पैरों को चौड़े करके खींचा, क्योंकि इकट्ठे मिला के खींचने का प्रयास किया, वो उठा नहीं था। अब ये झूला जैसा हो गया, जो हम सीधा लेट के भी झूलते हैं, उल्टा लेट के भी हम झूला झूल सकते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद दोनों पैरों को अच्छे से उठा दिया। ये पैरों में गैप है, गैप करके उसको पूरा ऊपर उठा दिया। ये हमारी थाइस की मसल्स को प्लस हमारे लोअर बेली को बहुत अच्छा व्यायाम देते हैं, जिससे थाइस की चर्बी कम होती है। लोअर बेली फैट जो अक्सर बढ़ा होता है, जो जिद्दी चर्बी है ना, उसको कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है जो अभी हो रहा है। इसको करेंगे तो जो कहते हैं ना, लटका हुआ पेट जो कम होने का नाम ही नहीं लेता, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पर इसको करने के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि आपका जो लटका हुआ पेट है वो शीघ्रता से आपको फ्लेक्सिबल नहीं होने देता। उसके बाद ये देखिए, एक एक पैर को आगे लेना है। ये जो है ना, ये हमारी जो ये साइड का जो फैट है, साइड की जो मसल्स हैं, उसको एक्टिव बनाता है और ये गति भी बढ़ा सकते हैं। यह अभ्यास मैं पहली बार कर रही हूँ और करने में मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया, तो मैंने इसको और अच्छे से किया। पर हाँ, मिलते जुलते अभ्यास आप देखेंगे बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। अब ये दोनों पैरों को हिलाना है, हिला रहे हैं और दोनों पैरों को मिला के हिलाया। ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और इससे घुटनों में जिनको पीड़ा होती है, जिनकी जांघों में पीड़ा होती है, जिनकी पिंडियों में पीड़ा होती है, वो बहुत अच्छा अभ्यास होता है। अभी देखिए, नीचे गए, ऊपर ये करीब कहते हैं ना, पेट तक का हिस्सा उठ जाता है। सीधे लेटे, उल्टे लेटे, इसलिए पेट तक का हिस्सा उठ जाता है। तो ये अभ्यास आप करेंगे ना, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। ये पैरों को पूरा फ्लेक्सिबल बना देता है। उसके बाद ये देखिए, करवट से हम थोड़ा सा साइड पे जा रहे हैं। ये जो है, ये हमारे मूवमेंट के लिए, हमारी जिसे कहते हैं ना कि वो स्फूर्ति के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इससे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है ये करने से। तो ये देखो, पूरा शरीर इसमें व्यायाम लेता है। और हाँ, अभी पैर मैंने साइड पे टच नहीं किए। वैसे इसमें पैर साइड पे टच हो जाता है, पर साइड पे मेरे आसन नहीं था। आज मैंने आसन छोटा बिछाया था, मैंने सोचा नहीं था आज मैं ये व्यायाम करूँगी, पर कल से प्रयास करूँगी, ध्यान रखूँगी कि भाई आसन पूरा ही बिछा के बैठूँ या काम करूँ, ताकि कैसे भी जो करना वो कर सकूँ। क्योंकि क्या है ना, आसन छोटा होता है तो मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ। तो पर कोई बात नहीं, जो अभ्यास हुआ वो अच्छे से हुआ। और इस प्रकार मैंने इस अभ्यास को आज किया है। क्योंकि क्या है ना कि कई बार आप कहते हो ना, नए नए अभ्यास बताइए, क्योंकि एक करके हम बोर हो जाते हैं। पर मित्रों, मुझे तो ऐसा लगता है कि व्यायाम सर्वांगीण हो, सभी अंगों का व्यायाम हो। ऐसा कोई 2-3 अभ्यास पकड़ो, क्योंकि जितने हम विविधता लाने का प्रयास करते हैं ना, उतना हमारा मन भी, जी हाँ, हमारा मन भी भटकता है। क्योंकि हम जितना ढूंढते हैं ना, उतना मन भटकता है, उतने अधिक मन को विषय मिलते हैं, मन को विषय उतने अधिक चाहिए होते हैं। अब ये बालासन में थोड़ा सा 2-5 सेकंड का विश्राम किया। आप चाहें तो थोड़ा लंबा कर सकते हैं, थक गए हैं तो। पर हाँ, यदि आप विश्राम करने लग जाएंगे तो इससे फिर आपका थोड़ा सा आलस बढ़ जाएगा, जिसको आप ना बढ़ाएं तो अच्छा है। उसके बाद ये देखिए, पैर घुटने पूरा पैरों को टिका के पूरे घुटने उठा दिए, पैरों में गैप बना के किया है। ये करने से थाइस की, घुटने की, काफ की यानी कि पिंडलियों की मसल्स एक्टिव होते हैं, जिससे वहाँ बंधी हुई चर्बी, जो हार्डनेस है, वो सब ठीक हो जाती है। जांघों में दर्द था, इसलिए मैंने इस अभ्यास को आज आपने नोटिस किया तो मैंने पैरों के अभ्यास को विशेष किया, क्योंकि जांघों में दर्द था। और जब पीड़ा है तो भाई कर लो, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, करीब 11 मैंने आपको समय बताया था, तो क्योंकि समय हो गया उतना, तो करते करते वो हो गया है, लेकिन फिर भी चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि आप जितना उसको अच्छे से करते हैं ना, उतना वो अच्छे से हो जाता है। अब उसके बाद भाई पूरा करने की स्थिति आ गई है और हमने सोचा कि अब बटरफ्लाई भी कर लिया जाए। बटरफ्लाई हमारा रोज़ का अभ्यास है। इसको करने से जांघें फ्लेक्सिबल होती हैं और जांघों में तो पीड़ास थी ही, तो उसको करना और अच्छा लग रहा था। इसको करने में बड़ा आनंद आ रहा था। वैसे भी आप जानते हैं, मुझे व्यायाम करने में आनंद बहुत आता है। व्यायाम मेरे, जिसे कहते हैं ना, पैशन का विषय, मैंने कई बार आपको बताया है। उसके बाद नाक को पैरों से लगाना है। पैरों से मैंने क्या ऊपर देखा सामने, मुझे याद नहीं है। आजकल मेरी घर की घड़ी बंद हो गई है, सेल उसमें डालना है, पता नहीं क्या करना, वो एक ही जगह जाके बंद हो जाती है। तो मैं समझती हूँ घड़ी पुरानी होगी, शायद वो ख़राब हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है, ये मैंने आपको कई बार बताया, ये पूरा घुटना सीधा करना होता है, जो नहीं होता।
और आज मैंने इसमें जो अभ्यास करने जा रही हूँ इसमें अपने आप को बैलेंस करने का पूरा प्रयास किया। तो चलिए, पैरों को जोड़ लिया, प्रयास किया जोड़ने का, पर नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं, और हाथों पे पूरा बैलेंस कर दिया है। और पैर भूमि से ऊंचे हैं, भूमि पर टिके हुए नहीं हैं, आप देख सकते हैं। और इस अभ्यास को मेरा टारगेट था कि मैं 1 मिनट कर पाऊँ, पर जो मैं नहीं कर पाई हूँ। हाँ, थोड़ा कम हुआ, पर इस स्थिति में आज बहुत अच्छे से मैं बैलेंस कर पाई। मुझे वो अच्छा लगा, क्योंकि पहले से कुछ बैलेंस हुआ तो वो अच्छा होता है। और कहते हैं ना कि उसमें सांसों पे ध्यान करते करते जब हम करते हैं तो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि मन जितना भटकेगा ना उतना ही हमारे शरीर में भी हलचल अधिक होती है। मन स्थिर करते हैं तो शरीर की हलचल भी थोड़ी कम हो जाती है। तो वही प्रयास था, क्योंकि बहुत प्रयास करने के बाद भी मन चलायमान होता है, मन स्थिर नहीं होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा अस्थिरता आई, यानी कि स्थिरता गई और अस्थिरता आई। स्थिरता जाएगी तो अस्थिरता आती है। और उसको मैंने फिर से नहीं, मैंने कहा अब इसको नहीं करना, अब ये सोचा ये कर लूँ, पर ये भी नहीं हुआ। ये तुलासन जो है वो भी नहीं हुआ। इसको उठाया तो सही मैंने, पर जितना सोचा था, क्योंकि उसमें सांसें तेज़ नहीं हुई थी, पर हाँ गति नॉर्मल नहीं थी, ऐसा मुझे बाद में लगा। तो ये मैं नहीं कर पाई जितना मैंने सोचा था। इसको मैं आधा मिनट तो कर ही लूँगी, पर आधा मिनट भी ये नहीं हुआ, मुश्किल से 10-12 सेकेंड हुआ। हाँ, उसके बाद क्योंकि अभी कहा ना मैंने, शरीर में वैसा सामर्थ्य अभी लौटा नहीं है जैसा होना चाहिए, जैसा पहले हुआ करता था। क्योंकि एक तो आयु भी है, पर एक बात और होती है, आयु केवल एक आंकड़ा होती है जो हम महसूस करते हैं। वरना मैंने देखा है 30 साल की आयु में भी लोग कई बार एकदम ऐसे हो जाते हैं कि भाई उम्र बहुत ज़्यादा दिखती है। और अब एक कहते हैं ना, एक जुनून है मेरे सर पे कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब वैसा रहना है कि मुझे पूरा शरीर मेरा फ्लेक्सिबल रहे, ताकि कोई समस्या और ना आए। क्योंकि जब शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, नहीं रहती है, तो समस्याएं बहुत अधिक बढ़ती हैं, और मैं उस समस्याओं को बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। इसलिए मेरी जितनी भी नॉर्मल रहेगी उतना अच्छा है, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो मैं बस उसी के लिए वो चीज़ें करने का प्रयास करती हूँ। तो ये क्रॉस पैर, अब आप देखिए शुरुआत में नाक नहीं लग रही है घुटने से, मैंने प्रयास किया नहीं लग रही है, पर हाँ आपने देखा है पहले लग जाती थी, उसके बस थोड़ा सा प्रयास किया और ये लग गई। देखो क्या है ना, कभी कभी बहुत दिनों बाद ये अभ्यास आज मैंने किया है, तो इसलिए आरंभ में नहीं लगी, पर देखो थोड़ा सा प्रयास किया तो ये रख भी गया, आराम से हो गया। ये देखिए आराम से एकदम फिर हो जाता है। ये देखिए, बस क्या होता है ना कि हम कभी कभी जो सोचते हैं नहीं करते हैं बस, और वो आलस कर जाते हैं, उसमें चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। थोड़ा सहयोग करेंगे अपना, आपको किसी और का सहयोग नहीं करना है, अपना सहयोग करना है। और यदि हमारा सहयोग करना चाहते हो दवा मुक्त भारत में करिए, क्योंकि दवा मुक्त भारत जब आप होंगे, दवा मुक्त जब आप होंगे, तभी तो दवा मुक्त भारत बनेगा ना। और दवा मुक्त भारत का उद्देश्य वैसे आपको कैसा लगा? आप मेरी सहायता कर सकते हैं, आप अपनी सहायता कर सकते हैं निरोगी रहने में। आप निरोगी होने में अपनी सहायता करिए, हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो चलिए, ये आज का अभ्यास पूरा हुआ। उसके बाद फिर से जो सांसें थोड़ी तेज़ थीं, जो अभ्यास हमने किया, उसको नॉर्मल लाने के लिए लंबी गहरी सांस भर लेते हैं, जिससे क्या होता है, सांसें सामान्य होने में 3 से 5 सांसें पर्याप्त होती हैं। यदि आप उसको थोड़ा लंबा सांस ले लेते हैं ना, तो 3 से 5 सांसें ही पर्याप्त हो जाती हैं आपकी स्थिति को नॉर्मल करने के लिए। तो बस ये अभ्यास हमने आज पूरा किया। 3 सांसों पे ध्यान के बाद ओमकार का उच्चारण। दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाके अच्छे से रगड़ेंगे, जिससे उसमें ऊर्जा पैदा हो, और उसी ऊर्जा को हम अपनी सबसे पहले आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे घुमाएंगे। ये ऊर्जा हम अपने पूरे शरीर पे घुमाएंगे, ताकि हमारा शरीर ऊर्जावान हो पाए। और ये जो ऊर्जा है देखिए, छाती पे, पेट पे, उसके बाद दोनों पैरों पे, उसके बाद दोनों हाथों पे घुमाएंगे, और दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, और दोनों हाथों को सामने लाएंगे। ओम बोल के धरती माता को प्रणाम। धरती माता जो हमारे बोझ को सहती है, हमारे सब कुछ देती है, आपको प्रणाम, आपको वंदन, और हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि हम आपको बहुत कष्ट देते हैं, फिर भी आप हमारा पोषण करते हो।
और आप सभी को धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगल में हो। डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, आपके काम की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे जो आपको स्वस्थ रखने में आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।